हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल को देख के आप जान गए होंगे कि आज का टॉपिक हम लोगों का ट्रिपल सी का होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन को शामिल किए हैं और ये सभी क्वेश्चन शॉर्टकट की से रिलेटेड है, जो अक्सर ट्रिपल सी में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं और जिन जिन स्टूडेंट्स का फरवरी 2023 में एग्जाम होने वाला है, वे स्टूडेंट तो इस वीडियो को जरूर से वॉच करें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करते तभी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपका अच्छा ग्रेड बन सकता है। तो प्लीज यार वीडियो को पूरा वॉच करें बिना स्किप किए हुए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पे तो बिल्कुल ही प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मैं लाऊं तो उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो प्लीज बेल आइकन पे तो बिल्कुल ही प्रेस कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में कौन कौन से 30 क्वेश्चन के शॉर्टकट की को हमने शामिल किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। कंट्रोल बी किसका शॉर्टकट कुंजी है? कुंजी का मतलब है की, शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस बी किसका शॉर्टकट की होता है? तो जो भी स्टूडेंट ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं वे सभी स्टूडेंट गेस करें और बताएं कि कंट्रोल बी किसका शॉर्टकट की होता है। तो कंट्रोल प्लस बी बोल्ड का शॉर्टकट की होता है। आंसर लिखा क्या हुआ है? बोल्ड द हाईलाइटेड सेलेक्शन। मतलब जो भी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट किए रहेंगे और उसके बाद जैसे ही हम कंट्रोल और बी बटन प्रेस करेंगे तो इससे हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट क्या हो जाएगा? हाईलाइटेड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? वो गाढ़ा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पे आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कंट्रोल प्लस सी किसका शॉर्टकट की कुंजी होता है? मतलब कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है। कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट किए रहेंगे वो टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। तो कंट्रोल टी से सी से क्या होता है? कॉपी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कंट्रोल प्लस ए किसका शॉर्टकट कुंजी होता है? कंट्रोल ए किसका शॉर्टकट कुंजी होता है? जो भी ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वे सभी स्टूडेंट्स गेस करें और बताएं कि कंट्रोल ए किसका शॉर्टकट कुंजी होता है। तो कंट्रोल प्लस ए जो है वो सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है। आंसर हमारा क्या दिया हुआ है? सेलेक्ट ऑल द कंटेंट्स ऑफ द एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पेज। मतलब हमारे एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पेज में जितने भी टेक्स्ट हैं, अगर हम कंट्रोल ए करते हैं तो वे सारे टेक्स्ट क्या हो जाएंगे? सेलेक्ट हो जाएंगे। तो उसे हम कहते हैं सेलेक्ट ऑल। तो कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट कुंजी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है कंट्रोल प्लस ई किसका शॉर्टकट कुंजी होता है? तो कंट्रोल प्लस ई जो है वो हमारा टेक्स्ट सेंटर में लाने का शॉर्टकट कुंजी होता है। कंट्रोल प्लस ई की मदद से हम अपने टेक्स्ट को मिडिल अलाइन में ला सकते हैं, मतलब सेंटर में ला सकते हैं। आइए इसके आंसर को देखते हैं हम। तो देखिए क्या आंसर दिया हुआ? अलाइन द लाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट फॉर सेंटर। इसका मतलब ही क्या हो रहा है कि हमारा जो भी टेक्स्ट है, हम जैसे ही कंट्रोल प्लस ई बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स के एकदम मिडिल सेंटर में आ जाएगा। तो कंट्रोल ए किसका शॉर्टकट की है? अलाइन द सेंटर। अपने टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं? सेंटर में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। सभी ट्रिपल सी के स्टूडेंट्स ध्यान से देखें क्वेश्चंस को और वीडियो पूरा वॉच करें बिना स्किप किए हुए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। तो देखिए, जैसा कि हमारे सामने नया क्वेश्चन आ चुका है, कंट्रोल प्लस एफ किसका शॉर्टकट कुंजी होता है? तो बताएं, जो भी स्टूडेंट ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, गेस करें कि कंट्रोल एफ किसका शॉर्टकट कुंजी होता है। तो कंट्रोल एफ जो है वो ओपन फाइंड बॉक्स होता है, मतलब कंट्रोल प्लस एफ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस एफ किसका शॉर्टकट कुंजी होता है? ओपन फाइंड बॉक्स। हमारे सामने एक फाइंड बॉक्स आ जाएगा और उस फाइंड बॉक्स में जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे तो वो टेक्स्ट को हमें फाइंड करके कंट्रोल एफ दे देगा। तो कंट्रोल एफ फाइंड का शॉर्टकट की होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कंट्रोल प्लस जी किसका शॉर्टकट कुंजी होता है? कंट्रोल प्लस जी किसका शॉर्टकट कुंजी होता है? कंट्रोल प्लस जी की मदद से हम क्या कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या दिया है? गो टू। गो टू का मतलब होता क्या है कि अगर सपोज दैट हम नोटपैड खोले हैं और नोटपैड में हम बहुत सारा काम किए हैं और हम जाना चाहते हैं 25 नंबर लाइन में या 30 नंबर लाइन में, तो गो टू क्या करता है? गो टू किसी भी लाइन नंबर में आसानी से लेके जा सकता है, हमें काउंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कंट्रोल प्लस जी किसका शॉर्टकट कुंजी है? गो टू का। तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा और जितने भी यहाँ पे हमारे शॉर्टकट की शामिल किए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन तो आप बिल्कुल एकदम अच्छे से देख करके जाएं, क्योंकि इसमें से अक्सर ट्रिपल सी में बार बार पूछे जाते हैं। और जो भी स्टूडेंट ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्जाम फरवरी में होना है, वे तो इस वीडियो को एकदम अच्छे से वॉच करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट कुंजी होता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना ट्रिपल सी में जब जब आता है ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसे गलत करके आते हैं। क्यों? देखिए, यहाँ पे दिया कंट्रोल प्लस एच, तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं एच एच फॉर हाइपर लिंक, ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस एच जो है हाइपर लिंक पे टिक आउट करके चले आते हैं। तो ध्यान रहे, कंट्रोल एच जो है ये रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है। ध्यान से, कंट्रोल प्लस एच जो है ये किसका शॉर्टकट कुंजी है? रिप्लेस का है, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया है कंट्रोल प्लस एच, तो एच फॉर बहुत लोग हाइपर लिंक समझ लेते, लेकिन यहाँ पे हाइपर लिंक नहीं होगा। कंट्रोल प्लस एच किसका शॉर्टकट कुंजी होता है? रिप्लेस का होता है। आइए हम आंसर को भी देखते हैं। देखिए, कंट्रोल प्लस एच का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? रिप्लेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस आई किसका शॉर्टकट कुंजी होता है? तो कंट्रोल प्लस आई इटैलिक का शॉर्टकट की होता है। तो इटैलिक का मतलब क्या होता है, आइए पहले हम इसे समझते हैं। अगर कोई टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आई बटन को प्रेस करते हैं, तो हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो हल्का सा क्या हो जाता है? तिरछा हो जाता है, हल्का सा टेढ़ा हो जाता है। तो वही टेक्स्ट जो हमारा हल्का सा तिरछा हो जाता है, तो उसे कहते हैं इटैलिक। तो किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को हल्का तिरछा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस आई, जिसे कहते हैं इटैलिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या है? कंट्रोल प्लस जे किसका शॉर्टकट कुंजी है? तो बताइए, कंट्रोल प्लस जे किसका शॉर्टकट कुंजी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या दिया है? अलाइन द लाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट फॉर जस्टिफाइंग। आइए पहले इसके मतलब को समझते हैं। यहाँ पे जे फॉर जस्टिफाइंग होता है। जे फॉर क्या होता है? जस्टिफाइंग। इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि हम एमएस वर्ड में या राइटर में कोई पैराग्राफ लिखे हैं, तो जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं मैनुअली टाइप करके, तो आप नोट करिएगा कि हमारा एंडिंग लाइन जो है
हर एक पैराग्राफ का वो थोड़ा आगे पीछे रहता है और हम चाहते हैं कि सारा हमारा एंडिंग लाइन एक समान इक्वल हो जाए। तो उस कंडीशन में हम अपने सारे एंडिंग लाइन को इक्वल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, जस्टिफाइंग, जिससे हमारा पैराग्राफ देखने में अच्छा लगता है। तो कंट्रोल प्लस जे किसका शॉर्टकट की है, ये हमारा जस्टिफाइंग का शॉर्टकट की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और दिया हुआ है कंट्रोल प्लस के किसका शॉर्टकट कुंजी है। तो कंट्रोल प्लस के जो है ये हमारा हाइपरलिंक का शॉर्टकट कुंजी होता है। तो जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं यार, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई आपको पैसे नहीं देना है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ पैसे नहीं खर्च करने हैं, ये सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता नहीं है। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था कंट्रोल प्लस के किसका शॉर्टकट कुंजी होता है, तो ये हमारा हाइपरलिंक का शॉर्टकट कुंजी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एल किसका शॉर्टकट कुंजी है। मतलब कंट्रोल प्लस ए की मदद से हम क्या कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अलाइन द लाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। कहने का मतलब क्या है, जो भी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जैसे ही हम कंट्रोल और एल बटन प्रेस करते हैं तो ये हमारे स्क्रीन के ठीक लेफ्ट हैंड साइड में टेक्स्ट को क्या कर देता है, एक साइड में कर देता है। कहने का मतलब किसी भी टेक्स्ट को अगर हम लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं अपने स्क्रीन के, तो किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस एल। और अभी पिछले क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन आया था कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। कंट्रोल प्लस ई से हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को स्क्रीन के सेंटर में ला सकते हैं। और कंट्रोल प्लस आर से क्या कर सकते हैं, अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट को स्क्रीन के राइट साइड में ला सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है, टेक्स्ट को राइट में लाते हैं। कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, अपने टेक्स्ट को लेफ्ट में ला सकते हैं। और कंट्रोल ई जो है वो हमारे टेक्स्ट को स्क्रीन के सेंटर में लाने का काम करता है। तो अक्सर ये शॉर्टकट कुंजी हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और खास करके कंट्रोल प्लस ई को मैक्सिमम पूछा जाता है। ठीक है ना, तो कंट्रोल प्लस ई सेंटर का है, एल लेफ्ट का है, कंट्रोल आर राइट का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है कंट्रोल प्लस एन। तो बताइए कंट्रोल प्लस एन जो है ये किसका शॉर्टकट कुंजी है। आइए आंसर को देखते हैं। तो कंट्रोल प्लस एन का यहाँ पे आंसर शो कर रहा है ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट। बिल्कुल सही आंसर है। हम जैसे ही अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट खुल करके आ जाता है। तो कंट्रोल एन का फुल शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट। हम क्या कर सकते हैं, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट्स को पता होगा, कंट्रोल प्लस पी किसका शॉर्टकट कुंजी है। तो बताइए कंट्रोल प्लस पी किसका शॉर्टकट कुंजी होता है। तो कंट्रोल प्लस पी से जो है हम अक्सर क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालते हैं। तो कंट्रोल प्लस पी किसका शॉर्टकट कुंजी है, प्रिंट का। देखिए आंसर में दिया भी वही है, इट इज यूज्ड फॉर प्रिंट इट ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। मतलब इस शॉर्टकट कुंजी का सहारा लेकर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर दिया था कि कंट्रोल प्लस आर से क्या करते हैं, हम अपने टेक्स्ट को राइट अलाइन में ला सकते हैं। देखिए अलाइन द लाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट फॉर द राइट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये तो क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंट्रोल के बाद कोई अल्फाबेट्स नहीं दिया हुआ है, बल्कि यहाँ पे कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट दिया हुआ है। तो ये किसका शॉर्टकट कुंजी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो एकदम स्टार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पे स्टूडेंट ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और ट्रिपल सी में वही क्वेश्चन अक्सर उठा के देता है जो क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट किसका शॉर्टकट कुंजी है? सिंपल एकदम समझिएगा। जब हम कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट लगाएंगे तो हमारा जो भी फॉन्ट है उसका साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। ध्यान से सुनिएगा, कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारा फॉन्ट साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। और ठीक इसी का उल्टा कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे जो हमारा ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट जब लगाएंगे तो उस केस में क्या होगा? हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट से हमारा फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा, और कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट से हमारा क्या होगा? फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट किसका शॉर्टकट कुंजी? तो बताइए, जब ओपन ब्रैकेट था तो डिक्रीज हो रहा था, तो क्लोज ब्रैकेट से क्या होगा? इंक्रीज होगा। आइए आंसर को देख लीजिए, इंक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट। यहां से हम क्या कर सकते हैं? अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, कंट्रोल प्लस डिलीट किसका शॉर्टकट कुंजी होता है? तो बताइए, जो भी स्टूडेंट्स ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं वे गेस करें और बताएं कि कंट्रोल प्लस डिलीट किसका शॉर्टकट कुंजी है। तो ये टू डिलीट द वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर। सिंपल कहने का मतलब ये है कि जब हम कंट्रोल और डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो हम जो भी डॉक्यूमेंट में काम किए हैं वो हमारे राइट हैंड साइड से एक एक लेटर को बारी बारी से क्या करता जाएगा? डिलीट करता जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम कंट्रोल और डेल बटन प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा? राइट हैंड साइड से एक एक लेटर जो है वो बारी बारी से क्या होता चला जाएगा? डिलीट होता चला जाएगा। ध्यान से, राइट हैंड साइड से। ठीक है ना, कंट्रोल प्लस डिलीट अगर हम बटन दबाते हैं तो हमारे राइट साइड से कर्सर जो है एक एक लेटर को बारी बारी से डिलीट कर देगा। तो कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है? राइट हैंड साइड से हम एक एक लेटर को डिलीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस एम किसका शॉर्टकट कुंजी होता है? तो बताइए, कंट्रोल प्लस होम किसका शॉर्टकट कुंजी होता है? तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? आंसर क्या दिया हुआ? टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए हम अपने राइटर में चाहे एमएस वर्ड में कोई पैराग्राफ या बहुत सारा लंबा काम किए हैं, और इस वक्त मान लीजिए करंट टाइम हम 20 पेज में है या 29 पेज में है, और हम चाहते हैं कि हम अपने पहले पेज पे एकदम आ जाए, मतलब हम 20 नंबर पेज से सीधे कहां पे चले जाए? पेज नंबर 1 पे चले जाए। तो जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस होम बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर कहां चला जाएगा? एकदम फर्स्ट पेज के बिगिनिंग में। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस होम से हम क्या करते हैं? टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। हम अपने डॉक्यूमेंट के एकदम फर्स्ट पेज पे एकदम स्टार्टिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल होम से सिंपल था। कंट्रोल होम से हम क्या किए? बिगिनिंग में गए, और कंट्रोल एंड से क्या होगा? एकदम एंड में चले जाएंगे, मतलब एकदम लास्ट में चले जाएंगे। आइए इस आंसर को देखते हैं हम। टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि कंट्रोल प्लस होम बिगिनिंग में लाएगा, और कंट्रोल प्लस एंड जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट के एकदम एंड में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड हमने दोनों का शॉर्टकट ही अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए, जो भी स्टूडेंट ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन आया है,
कंट्रोल प्लस यू किसका शॉर्टकट कुंजी होता है? तो कंट्रोल प्लस यू जो है वो अंडरलाइन का शॉर्टकट कुंजी होता है। अगर किसी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम कंट्रोल और यू बटन प्रेस करेंगे तो उस टेक्स्ट के नीचे हमारा क्या आ जाएगा? एक अंडरलाइन आ जाएगा। तो सिंपली कंट्रोल प्लस यू किसका शॉर्टकट की है? अंडरलाइन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस भी किसका शॉर्टकट कुंजी होता है? तो कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है? पेस्ट होता है। अगर हम किसी टेक्स्ट को कॉपी कर लिए हैं और उसे किसी दूसरे स्थान पर लाना चाहते हैं, किसी दूसरे प्लेस पर लाना चाहते हैं, तो उसे लाने के लिए हम कंट्रोल प्लस भी का इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रोल प्लस भी किसका शॉर्टकट कुंजी होता है? पेस्ट का। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या दिया? पेस्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट वर्ड, ठीक है ना, लाइन कॉपीड अर्लियर। सिंपली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कंट्रोल प्लस भी पेस्ट का शॉर्टकट की होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एक्स किसका शॉर्टकट कुंजी है? तो कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है बताएं आप लोग। कंट्रोल प्लस एक्स किसका शॉर्टकट कुंजी होता है? तो कंट्रोल प्लस एक्स जो है ये कट का शॉर्टकट की होता है। यदि हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा टेक्स्ट क्या हो जाता है? वहां से कट हो जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एक्स किसका शॉर्टकट कुंजी है? कट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई किसका शॉर्टकट कुंजी होता है? तो कंट्रोल प्लस वाई जो है ये हमारा रीडू का शॉर्टकट की होता है। यू कैन रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म। कहने का मतलब यदि हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके सपोज दैट उसे डिलीट कर दिए, ठीक है, और वापस से उसे हम क्या करना चाहते हैं? लाना चाहते हैं, तो कंट्रोल जेड से उसे ला सकते हैं। फिर वापस से हटाने के लिए, उसे रीडू करने के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस वाई। तो कंट्रोल प्लस वाई का शॉर्टकट कुंजी क्या है? सिंपली अगर पूछा जाए कंट्रोल प्लस वाई किसका शॉर्टकट की होता है तो ये होता है रीडू का।